आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल भारत के बौद्ध समुदाय के लिए बल्कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि बुद्ध विहार को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन। ये वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह जगह एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात यह है कि देश की गोदी मीडिया इस मुद्दे पर गहरी चुप है। ना इसकी कोई न्यूज चैनल पे न्यूज दिखाई दे रही है और ना कोई न्यूज चैनल पे इसका टेलीकास्ट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की मांग क्या है और इस समय बोधगया में स्थिति क्या है। अगर आप इस विषय को गहराई में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पहले समझते हैं महाबोधि बुद्ध विहार का महत्व। बोधगया बिहार में स्थित एक विहार है। बौद्ध धर्म का सबसे अच्छा पवित्र स्थल है। ये वही स्थान है जहाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उनको ध्यान की प्राप्ति हुई। यूनेस्को ने इसे 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। महाबोधि बुद्ध विहार की स्थापना पूर्व में सम्राट अशोक ने की थी। यह विहार न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारत की प्राचीन वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण। हर साल लाखों बुद्ध यात्री श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और अन्य देशों से यहाँ आते हैं, लेकिन आज ये पवित्र स्थल एक विवाद का केंद्र बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु और अनुयायी सड़कों पर उतर आए? आइए जानते हैं। फरवरी 2025 से बोधगया में बौद्ध भिक्षु और समुदाय के सदस्यों ने महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को महाबोधि मुक्ति आंदोलन कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है 1949 में बोधगया के टेम्पल एक्ट BTA को रद्द करना, मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपना। क्या है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949? आइए थोड़ा विस्तार में समझते हैं। 1949 में भारत की आजादी के बाद बिहार सरकार ने इस एक्ट को लागू किया ताकि महाबोधि विहार के प्रबंधन को लेकर हिंदू और बौद्ध समुदाय के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया जा सके। इस एक्ट के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 9 सदस्यीय समिति बोधगया विहार मैनेजमेंट कमेटी BTMC के हाथों में है। इस समिति में 4 बौद्ध, 4 हिंदू सदस्य और एक अध्यक्ष के रूप में गया जिला के मैजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर। प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है? पहली मांग, पूर्ण बौद्ध नियंत्रण। बौद्ध अनुयायी चाहते हैं कि महाबोधि विहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय के हाथों में हो। जैसे कि हिंदू मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं के पास होता है और मस्जिद का प्रबंधन मुस्लिमों को। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि महाबोधि विहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय के हाथ में हो। दूसरी मांग यह है कि ब्राह्मणवादी प्रभाव को खत्म करना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विहार में वैदिक और ब्राह्मणवादी रीति रिवाज बढ़ रहे हैं, जैसे कि शिवलिंग की स्थापना और हिंदुओं की पूजा अर्चना, ये सब नहीं होना चाहिए। मांग यह है कि 1949 के एक्ट को रद्द करना। मानना है कि यह एक्ट असंवैधानिक है और बौद्ध का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये 3 मांगे बौद्ध अनुयायी। अब वहाँ महाबोधि विहार में बौद्ध परंपराओं के बजाय हिंदू रीति रिवाज का बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवलिंग है वहाँ पे कुछ पंडा लोग, ब्राह्मण लोग घंटी बजा के बुद्ध की पूजा करते हैं। इस आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, AIBF और अन्य बौद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान जैसे देशों के बौद्ध समुदाय ने भी मुद्दे पर। तो ये विवाद कुछ नया नहीं है। 19वीं शताब्दी में श्रीलंका के बौद्ध सुधारक भिक्षु अनगारिक धर्मपाल ने महाबोधि विहार को बौद्ध नियंत्रण में लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर 1990 के दशक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसे मंदिर का नियंत्रण बौद्धों को देने की बात थी। लेकिन दोस्तों, ये विधेयक पास नहीं हुआ था। मई 2025 तक बोधगया में क्या स्थिति है? यह आंदोलन 12 फरवरी 2025 से शुरू हुआ था और मई तक 90 दिनों से अधिक तक समय हो चुका है। भिक्षुओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है, जिससे कई भिक्षुओं की हालत गंभीर। बिहार पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। फरवरी में 25 भिक्षुओं को हिरासत में लिया गया था और प्रदर्शन स्थल को मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर दूर डोमरून रोड पर स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में मई 2025 में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से आधार कार्ड की मांग की ताकि आंदोलन 2025 को आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया जब उत्तर प्रदेश में आए भिक्षु
बनते विनयचार्य को स्थानीय प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर झूठा आरोप लगाया कि वो आंदोलन को भड़काने और अव्यवस्था फैलाने की, और उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित है और यह आंदोलन को दबाने की कोशिश है। कुछ लोगों ने FIR दीजिए ना, उनको बोल रहे हैं FIR दीजिए। FIR दे रहे हैं। हाँ, और इसमें एक आपकी ड्यूटी बनती है कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है। आप FIR दीजिए ना, उसका भी है ना, उनको बता दिया जाएगा क्या हो रही है। इतना दिन से नहीं कभी होता हो गए कि प्रशासन इनको चुन चुन के जेल भेज दे, वरना मैं कह रहा हूँ विहार परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए और बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया गया, जिससे तनाव और वहां पे बौद्ध अनुयायी पे भी हमले किए गए। ये पकड़ के खींच के अबे साले चल बाहर। एक लेडीज को ऊपर लेके जाए, उसको बहुत मारे। अगर हम वहाँ नहीं होते तो वो लोग हंते जी को मार डालते। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। बिहार सरकार और उसका प्रशासन बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। एआईबीएफ ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी तक लंबित है। मार्च 2025 में उन्होंने तत्काल सुनवाई को मांग की, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। अभी सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दी। तो भविष्य में क्या हो सकता है? अगर सरकार ने 1949 के एक्ट को रद्द करती है तो मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को मिल सकता है, और मैं भी चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी एक्ट रद्द हो जाए और पूरा नियंत्रण बौद्धों को मिल जाए। और दूसरी, अगर स्थिति यूं ही रही तो आंदोलन और तेज हो सकता है, जिससे बिहार का सामाजिक तनाव और ज्यादा। अनुयायी का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाते रहेंगे, भले इसके लिए अपनी उन्हें जान क्यों ना देनी। महाबोधि बुद्ध विहार का ये विवाद एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक न्याय का भी सवाल है। बुद्ध समुदाय का मानना है कि उनकी सबसे पवित्र जगह पर उनका पूरा अधिकार चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार इन मामले में दखल ले और बीटे एक्ट 1949 को रद्द कर ले, और इसका जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से बुद्ध समुदाय के हाथों में चले। क्या सोचते हैं कि आपको लगता है महाबोधि बुद्ध विहार का प्रबंधन बुद्ध समुदाय के पास देना चाहिए या वर्तमान व्यवस्था सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।